चैप्टर 2 सेक्शन 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सब क्लॉज फर्स्ट यह कहता है कि यदि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती हैं तो हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या अगर उसने कोई पद धारण कर रखा है अपनी लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से ऐसा करने का अनुरोध करेंगी तो हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता हो या कोई पद धारण किया है अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जाने वाली सभी या कोई शक्ति प्रदान कर सकेगा। सब क्लॉज 2, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा की जाएगी। ऐसे मजिस्ट्रेट जो होंगे उनको हम विशेष महानगर मजिस्ट्रेट बोलेंगे और वो एक समय में 1 वर्ष के लिए उनका नियुक्ति किया जाएगा। उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। यानी ऐसे समझिए कि जो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के द्वारा विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। थर्ड, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। ठीक, तो हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। ठीक, तो क्या कहता है हाई कोर्ट किसी विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार के प्रयोग के लिए सशक्त कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है 19 महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। ठीक, 19 महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। सब क्लॉज फर्स्ट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। तो सेशन न्यायाधीश के कौन अधीनस्थ होगा? मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, और जितने भी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं ये सभी सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। प्रत्येक अन्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा, और जितने अन्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वो सेशन जज के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जितने भी अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हैं ये किसके अधीनस्थ होते हैं? सेशन न्यायाधीश के, और जितने भी महानगर मजिस्ट्रेट हैं वो सब सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। सब क्लॉज 2, हाई कोर्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रयोजनों के लिए परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक यदि कोई हो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। तो सब क्लॉज 2 यह कहता है कि हाई कोर्ट इस कोड के प्रयोजनों के लिए यह परिनिश्चित कर सकेगा कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किस विस्तार तक, अगर कोई है, किस विस्तार तक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। सब क्लॉज 3, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट महानगर मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर
इस संहिता में संगत नियम बना सकेगा या कोई विशेष आदेश दे सकेगा। अब कामों का बंटवारा करना है तो कामों का बंटवारा कौन करेगा? महानगर मजिस्ट्रेटों के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वो अन्य जो महानगर मजिस्ट्रेट हैं उनके कार्यों का बंटवारा करेंगे, और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के कार्यों के आवंटन के बारे में टाइम टू टाइम इस संहिता से संगत नियम या कोई आदेश या कोई विशेष आदेश जारी कर सकते हैं। एक केस है नरेश वर्सेज गुजरात राज्य, नरेंद्र वर्सेज गुजरात राज्य, 1978 का केस है। इसमें यह कहा गया कि धारा 19 की उपधारा 3 इस बात का ध्यान रखती है कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कार्य के बंटवारे के संबंध में बनाए गए नियम या कोई विशेष आदेश है तो वो कोर्ट से वो जो कोर्ट से है संगत होना चाहिए, यानी सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के रेलिवेंट होना चाहिए, इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए।